सब लोगों को लगता है कि खामोश रहना, बातें कम करना या इंट्रोवर्ट होना एक बुरी आदत है, लेकिन अगर दुनिया की बड़ी और नामूर शख्सियत की तरफ देखा जाए तो वो इंट्रोवर्ट है। जैसा कि एलन मस्क जो कि टेस्ला की ऑनर है, वो खुद एक इंट्रोवर्ट है। बिल गेट जो कि माइक्रोसॉफ्ट के ऑनर है, वो एक इंट्रोवर्ट है। मार्क जुकरबर्ग जो कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के को फाउंडर है, वो भी एक इंट्रोवर्ट है। इसके अलावा शायद आपने पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज भी देखी होगी, जो कि थॉमस शेल्बी की एक्टिंग की वजह से मशहूर हुई, और उसकी एक्टिंग में सिर्फ एक ही खासियत थी और वो थी साइलेंस। इस वजह से बहुत ज़्यादा हिट हुई। मज़ीद आज की साइकोलॉजी भी यही कहती है कि साइलेंस एक पावरफुल टूल है। जैसा कि 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ नंबर 4 कहता है, ऑलवेज स्पीक लेस देन नेसेसरी, यानी हमेशा ज़रूरत से कम बोलो। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि खामोश रहने में ऐसा क्या है जिसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको 3 सबसे बड़ी रीज़न बताऊंगा और लास्ट वाली रीज़न को मिस मत करना। तो पहला रीज़न, अगर देखा जाए तो इस दुनिया में उस चीज़ की ज़्यादा कदर होती है जो कि नायाब हो, यानी कम हो, क्योंकि इंसान का जहन उस चीज़ को चाहता है जो कि उसको नहीं मिल सकता, जो कि रेयर हो, जो कि पाने में मुश्किल हो। तो सेम इसी तरह अगर तुम कम अवेलेबल होंगे, कम बातें करोगे, तो लोग तुम्हारी बातों को गौर से सुनेंगे और तुम्हारी बातों को मानेंगे। और सेम यही बात बुक 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 16 भी कहती है, यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर, यानी अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करें, तुम्हारी बातों को गौर से सुने, तो अपने आप को कम अवेलेबल किया करो, क्योंकि इंसान का जहन उस चीज़ को ज़्यादा चाहता है जो कि कम अवेलेबल हो, जो कि नायाब हो। दूसरा रीज़न, तुम जितना ज़्यादा बोलोगे तो उतना ही अपने आप को रिवील करोगे। मतलब जब तुम ज़्यादा बोलोगे तो लोगों को तुम्हारी खूबियों और खामियों के बारे में पता चलेगा, और अगर लोगों को तुम्हारी खूबियों और खामियों के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें आसानी से कंट्रोल कर सकेंगे। और सेम यही बात बुक 48 लॉज ऑफ पावर की लॉ नंबर 48 भी कहती है, एज्यूम फॉर्मलेसनेस, यानी बेशक्ल बन जाओ। इसका मतलब ये है कि ऐसा बन जाओ, ऐसे हरकत करो कि लोग तुझे समझ ही ना सके, क्योंकि जब लोग तुझे नहीं समझेंगे तो वो तुम्हें कंट्रोल भी नहीं कर सकेंगे। तीसरा रीज़न, जो कि सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों साइलेंस एक पावरफुल टूल है। तो साइंस के मुताबिक इंसान का जहन मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि इंसान का जहन एक ही वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकता है, यानी अगर आप अपने जहन से एक ही वक्त में 2 काम कर रहे हो तो आप उसको कभी भी अच्छी तरह नहीं कर सकोगे। चलो इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो सोचो आप एक चीज़ को याद कर रहे हो, लेकिन साथ में अपने दोस्त के साथ बातें भी कर रहे हो, तो इसी दौरान आप तो न उस चीज़ को भी याद कर सकोगे और ना ही अपने दोस्त से अच्छी तरह बात कर सकोगे। तो इसी तरह अगर आप एक महफिल में खामोश रहोगे और दूसरों की बातों को गौर से सुनोगे, तो आप उनकी जहन, उसकी लाइक, उसकी डिसलाइक को समझ पाओगे, और अगर आपने एक इंसान के जहन को समझ पाया तो आप उनको कंट्रोल कर सकोगे। अगर आपने इंसान की लाइक और डिसलाइक को समझ लिया तो मतलब आपने उसके जहन को समझ लिया। लेकिन अगर आप ज़्यादा बातें करोगे तो आपका ज़्यादातर फोकस अपनी बातों पर होगा, और यूँ ना तो आप लोगों को समझ पाओगे और ना ही अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर पाओगे। लिहाजा इन तमाम बातों से साबित होता है कि साइलेंस इज़ अ पावरफुल टूल। तो लिहाजा कम बोला करें, कभी भी ज़्यादा बातें मत किया करो। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।